वालदैन तो ये जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं ना इस वक्त, वालदैन के इशारों पे नाचो, दुनिया तुम्हारे इशारों पे नाचे। हाय 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 हाय। ये फार्मूला सीख जाओ, माँ बाप की बात समझ आती है कि नहीं आती, मान लेने में आफियत है। मेरी अम्मा का तो इंतकाल हो चुका है, तो जब वो, मैं एक ही बेटा हूँ, तो वो वफात से ना एक दिन पहले, कोमा में जाने से पहले, तो मास्क लगा हुआ था ना, मुझे यूँ देख रही ना, मेरे से बड़ा प्यार, तो बेटे से तो वैसे ही। किसी ने उस दिन हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह से पूछा कि अल्लाह का जलवा क्या होता है, तो जवाब दिया, माँ के लिए बेटे का चेहरा अल्लाह का जलवा होता है। तो मुझे कहा मास्क उतारो, तो ये मास्क से मुझे उतारा तो हल्की सी आवाज़ में बोला कि मेरे बड़े प्यारे बेटे हो तुम। और ये लास्ट अल्फाज जो उनके अल्फाज जो मेरे से बात हुई, उसके बाद वो कोमा में हो। तो ये जब मैं मुड़ के देखता हूँ ना, तो मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस वक्त अम्मी के साथ था, वरना हमेशा का पछतावा रह जाता है ना। वो हजरत भी कहते हैं कि इतनी कामयाबी ना हासिल कर लेना कि माँ बाप को छोड़ देना, वो कामयाबी नहीं है, वो बड़ी नाकामी है। अगर तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे राजी तो तुम्हारी दुनिया बन गई, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी तो तुम्हारी आखिरत बन गई। तो हम जो कहते हैं ना कि दुनिया और आखिरत दोनों चाहते हैं, तो देख लो अपनी जिंदगी पे, बीवी बच्चे राजी हैं, मुबारक हो, माँ बाप राजी हैं, अल्लाह राजी है। अभी रिसेंटली ना मैंने एक गैर मुस्लिम की जुबान से ना वो वाकया सुना ना कि एक शख्स हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास आया और कहा कि अल्लाह से जाके बोलो कि मुझे और रिस्क नहीं चाहिए, मेरा रिस्क बंद कर दे, बहुत हो गया। तो जाने लगे तो आगे एक और शख्स मिला जिसके जिस्म पे सिर्फ एक कपड़ा था। तो उसने कहा कि हजरत मूसा अलैहि सलाम से कि आप जाएं और अल्लाह से बोलें कुछ तो दे दे। वाह। तो जब वो अल्लाह के पास गए और पहले शख्स की अर्जी पेश की कि वो कहता है कि मेरा रिस्क बंद कर दे, तो अल्लाह ने जवाब दिया कि उसको बोला मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं रिस्क बंद कर दूं। हाय 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 हाय, वाह वाह। और उस दूसरे को मैसेज दो कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दो, मैं रिस्क कुशादा कर दूं। सुभान तो वो वापस गए और उस शख्स को बोला कि तुम जो है ना रिस्क शुक्र अदा करना बंद कर दो तो तुम्हारा रिस्क बंद हो जाएगा। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरा तो एक एक बाल अल्लाह की जो एहसानात में डूबा हुआ है, मैं शुक्र कैसे अदा करना बंद कर दूं, मैं ये नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। दूसरे शख्स के पास गए और कहा कि तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दो। तो उसने कहा किस चीज का? इसे एक कपड़े का शुक्र अदा करो। कहते हैं कि एक तेज हवा चली और वो कपड़ा भी उड़ गया। वाह वाह वाह। एहसास की बेदारी जो है वो रूह की बेदारी है। तो अभी इबादत के ऊपर आपने सरकार का एक फिक्रा पढ़ा, मुझे इबादत के ऊपर उनका एक फिक्रा याद आ गया कि इबादत फरिश्ता तो बना सकती है, इंसान नहीं, इंसान दर्द से बनता है। तो ये एहसास जो है बेदार हो जाए तो जो है जो नींद में भी सारे मामला ठीक हो जाएंगे, ख्वाब भी अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे जी, बिल्कुल। जो इंसान माजी में रहता है वो गमगीन रहता है, जो मुस्तकबिल में रहता है वो परेशान रहता है, और जो हाल में रहता है वो खुशहाल रहता है। वाह। तो आप जब कुरान पाक तर्जुमे से पढ़े ना, तो वो आपको साहिब हाल बना रहा होता है। ठीक है आपको कि भाई राज़िक अल्लाह है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के पास है, रिस्क तुम्हारा अल्लाह के पास है, जिंदगी मौत अल्लाह के पास है, ये अल्लाह को सुपुर्द कर दो, पीछे कोई चीज़ रह गई टेंशन वाली। जो हजरत का बड़ा प्यारा फिक्रा है कि जो इंसान ये सोचता है कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, उसका ईमान ही नामुकम्मल है। उसने पालने वाली सिर्फ पे ईमान ही नहीं लाया। माजी में जो हो चुका, इंसान माजी में जाके उसको बदलना चाहता है। हद चेक करें कि जो अल्लाह ने वैसे ही गुजार दी उसको जाके फिर बदलना चाहता है। मियाँ बीवी से रिलेटेड ना मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बड़ा प्यारा फरमान ना, वो जब मैंने पढ़ा ना, तो क्योंकि मैं तो डील ही कर रहा हूँ, तो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं और वही सारे जो मसले चल रहे हैं ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के, तो ये फिक्रा जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि सब तक पहुँच जाए और काश सब लोग इसको एक दफ़ा समझ लें। उसका मफहूम है कि वो घराने जो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सिला रहमी करते हैं, चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो, अल्लाह उनका रिस्क कुशादा करता है। सुभान अल्लाह। वो घराने जो कता ताल्की करते हैं, झगड़े करते हैं, चाहे मुत्तकी ही क्यों ना हो, अल्लाह उनका रिस्क तंग कर देता है। अल्लाह। हम समझ रहे होते हैं कि खूब कमाएंगे और फिर अयाशी करेंगे, अयाशी इधर है ही नहीं, ये मुसाफिर खाना है। इधर गुजारा करना है और वहां पे जो हर वो तकलीफ, हर वो मुश्किल जिस पे आपने अल्लाह की रजा के लिए सब्र किया, उसका रिवॉर्ड आपका वहां पे है। बल्कि क्या उनका खूबसूरत फिक्र है कि मौत से पहले मौत का मुकाम समझ आ जाए तो मौत के बाद मिलने वाली नेमतें जिंदगी में मिलना शुरू हो जाती हैं, और उसमें सबसे बड़ी नेमत सुकून कल्ब। किसी ने पूछा कि जन्नत में क्या होगा, जवाब दिया जन्नती चहचहा रहे होंगे, सुबह सादिक होगी। अब अगर कभी सुबह अगर ये हमारी जनरेशन उठे, हाँ, सुबह सादिक को जरा फील करे तो उसको पता चले कि सूरज निकल जाता है और हम लेट उठने के बाद पूरा दिन बेबरकती की शिकायत कर रहे होते हैं। ये जो मुश्किल वक्त होता है ना, ये बड़ा प्यारा होता है।
اس میں اپنے پرائے کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اللہ کو بھی اپنے پرائے کا پتہ چل جاتا ہے. جب میں بہت زیادہ پریشان تھا، انگزائٹی میں تھا، میں نے اپنا جم بھی فور سیل لگا دیا تھا، سوسائڈل تھاٹس، یہ ساری چیزیں. تو اسی دوران ایک دن میں بیٹھا ہوا تو قاسم علی شاہ صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے ذکر کیا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میرے استاد، میرے پیر و مرشد. تو میں نے نا سرچ کیا، سمپل گوگل کیا تو ایک ویڈیو آ گئی غم کے عنوان سے. تو جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا تیرا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں، سر سجدے میں ڈال، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہوں میں، دیکھ کہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ جو آنسو ہے نا، یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. غم سے گھبرانا نہیں ہے. زندگی جتنی سادہ ہوگی خیال اتنا بلند ہوگا. کمپیریزن نے انسان کا سکون تباہ کر دیا. ہم کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمپیریزن کا بولا تھا کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو. ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی کہ اللہ کی تقسیم پہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں ہم. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ جب کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے تو باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دو. تھوڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں. کائنات کے نور کا دوسرا نام آپ کی آنکھیں ہیں. اپنی آنکھوں کا شکر ادا کرو. اس کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں، جتنی رانائیاں ہیں، آپ کے وجود کے دم سے ہیں. اپنے ہونے کا شکر ادا کرو. اور یہ جو ایک بات انہوں نے سمجھائی کہ غریب بھی سخی ہو سکتا ہے. وہ غریب سخی ہے جس کی امیر کے مال پر نظر نہیں ہے. ہمارا آج کا جو امیر ہے وہ بزدل ہے، غریب جو ہے وہ بد دل ہے. یعنی کہ امیر جو ہے نا، ہر دنیا دار غریب ہونے سے ڈرتا ہے. اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا غریب ہونے سے ڈرتا ہے. اور حقیقت میں ہر دنیا دار غریب ہے، اندر غریبی چھپی ہوئی ہے. پیسہ آتا ہے، حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ پیسہ آتا ہے غریبی دور کرنے کے لیے اور غریبی کا خوف دے کر چلا جاتا ہے.